हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज की जो यह कक्षा है, जो क्लास है, आज का जो हमारा वीडियो है, ये भारत का भूगोल का रहने वाला है, जिसमें हम लोग आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, भारत की स्थिति एवं इसका विस्तार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है और साथ ही साथ इसका विस्तार क्या है। इसमें हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, देशांतरी विस्तार देखेंगे, पड़ोसी देशों के संदर्भ में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और यह क्लास बहुत ही बेहतर रहने वाली है। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखें और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख पाएंगे, कंटेंट बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फिगर जो है ये हमारी पृथ्वी का है, इसे हम लोग ग्लोब कहते हैं, या हम कहें कि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति है ना। ये हमारा विश्व मानचित्र है, इस पर भारत की स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा क्या है, यही हमारा जो है संपूर्ण भारत है। ठीक है, और इसकी हम विश्व मानचित्र पर स्थिति को देखें तो समझने का प्रयास करें कि ये भारत जो है कहाँ पर अवस्थित है। हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम लोग पहले लेटी लेटी रेखाओं में इसका विभाजन करते हैं। तो पृथ्वी को हम इस तरीके से पूरा जो है आधे आधे यानी कि दो हिस्सों में पृथ्वी को बांट देंगे, लेटी हुई रेखा में। ठीक है, तो ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच खींचे जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा। अब जो यहाँ इधर ऊपर का हिस्सा जो है, ये उत्तर कहलाएगा। ठीक है, और नीचे का हिस्सा ये क्या कहलाएगा, तो आप समझते ही हैं, ये आपका हो जाएगा दक्षिण। तो यहाँ ऊपर क्या होगा, तो इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव है, और नीचे दक्षिणी ध्रुव है, या फिर इस वाले हिस्से को, ये पूरी पृथ्वी क्या है, ज्वाइड है, इसकी आकृति गोला है। और जब हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, तब ये इसके गोले के दो अर्ध हो जाते हैं, यानी कि ऊपर का जो है इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे बेटा, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, और निचला जो हिस्सा है, निचला जो आधा भाग है, इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो अगर आप लोगों से अब प्रश्न पूछा जाए कि भारत विश्व मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है, किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। और जब हम लोग विश्व मानचित्र पर लेटी लेटी रेखाएं खींचते हैं, जो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हम खड़ी लाइनें भी खींचते हैं, जिनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर। तो अभी हम लोगों ने इसको अक्षांश के रूप में विभाजित किया है।
अब हम लोग इसको देशांतर के रूप में विभाजित कर ले तो यहाँ हम पृथ्वी के बीचों बीच खड़ी लाइन खींच देते हैं तो पृथ्वी खड़े खड़े भी दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम इधर का हिस्सा जो बायां हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, पश्चिम, और इधर इधर कहेंगे पूर्व। ठीक है, ये इधर पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा और हमारा दायां साइड जो है पूर्वी हिस्सा हो जाएगा। अब देखें कि ऐसे देखें तो भारत कहाँ है, पूर्वी हिस्से में, और खड़े खड़े देखें तो भारत कहाँ है भाई, तो ये अक्षांश के आधार पर देखेंगे तो भारत उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर के आधार पर देखेंगे तो पूर्वी देशांतर में है। क्लियर है, यह बात आप समझ गए होंगे। तो ये पूरा चतुर्थांश हो गया है ना, तो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, क्या उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर जो है भारत की स्थिति है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ जो है पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, और भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है। अब क्या कहेंगे कि भारत की जो पूरी तरीके से स्थिति जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। क्या ये बात आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ देखें हम लोग आगे के स्लाइड में, तो यहाँ आप देखें कि ये जो है यहाँ उत्तरी बिंदु है, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है यहाँ। ठीक है, यहाँ नीचे भारत का दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, और ये जो है आपका पश्चिमी बिंदु और ये पूर्वी बिंदु। क्या है ये, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 5 मिनट, और दक्षिणतम जो है वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे तो 3214, ठीक है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की जो है 3214 किलोमीटर है, तथा पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो लंबाई कुल है वो 2933 किलोमीटर तक भारत का विस्तार है। क्लियर है ना, यहां तक बात आप समझ पाए होंगे। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु में, नीचे दिख नहीं पा रहा होगा, यहाँ आप देख लीजिए, ये जो बिंदु है तमिलनाडु में, ठीक है, रामेश्वरम है, ठीक है। यहाँ ऊपरी जो उत्तरी बिंदु भारत का है जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जिसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है ये गुजरात में है, इसे गुहार मोती कहा जाता है। और भारत का पूर्वी बिंदु जो है जिसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है 97 डिग्री 25 मिनट, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये इसका नाम क्या है, इसे किबीथू कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे किबीथू कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। इस तरीके से आप थ्योरी लिखेंगे। बाकी हम लोगों ने फिगर में समझ लिया है, उम्मीद करते हैं आपने भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखें कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है। उत्तर से
दक्षिण तक भारत की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितने? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर तक है। क्लियर है? जो कि हम लोगों ने मैप के माध्यम से इसको समझ लिया है। अब जो है भारत के तट रेखा की बात करें कि जो भारत है हमारा, उसके तट रेखा की बात करेंगे। जैसे कि ये हमारी जो है भारत की भूमि तटीय भूमि रेखा है, और तट रेखा जो होती है वो भारत की तटीय रेखा क्या है? ये जो है यहाँ से लेकर, यानी कि गुजरात से लेकर, कहाँ से? गुजरात से इस तरीके से स्टार्ट होती है, इस गुजरात से यहाँ तक आएगी और आपका कहाँ जाएगी? तो पश्चिम बंगाल तक जो है भारत की समुद्र तटीय रेखा है, तटीय रेखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भी पॉइंट आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। क्लियर? जैसा कि यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि ये भारत की तटीय रेखा है, गुजरात से लेकर कहाँ तक है। देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो यहीं पर आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे जो है हम लोग और बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देखें कि भारत की स्थिति जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। क्लियर है ना? तो ये क्या कहलाएगा? ये बिंदु जो है भारत का मुख्य भूमि का बिंदु है, ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक, तो ये कितना है? तो बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कितना है? भारत की शुरुआत होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है। ठीक है, और कहां तक इसकी सीमा जाती है? तो कहां तक जाती? ये जो बिंदु है उत्तर जम्मू कश्मीर में, भारत का उत्तरी बिंदु कितना है? तो बताएंगे 37 डिग्री या अंश कहेंगे 6 मिनट। ठीक, अगर हम कहें भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तरी बिंदु क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ठीक, अब यहां देखें इस तरीके से, तो ये पश्चिम भारत का है और ये पूर्वी हिस्सा है। ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है और ये भारत का पूर्वी हिस्सा है। तो इसका विस्तार कितना है? तो ये गुजरात से लेकर कहां तक है? तो बांग्लादेश से जो लगा हुआ हमारा राज्य है क्या? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तक इसकी सीमा है, समुद्र तटीय रेखा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि भारत की जो समुद्र तटीय सीमा कितनी है, या समुद्र तटीय सीमा, समुद्री सीमा की बात करेंगे। समुद्री सीमा कितनी है? तो क्या बताएंगे? 11,000 कितनी है? 11,098 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर तक इसकी समुद्री सीमा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो मुख्य भूमि समुद्र तट की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो वो बताएंगे 7,870 किलोमीटर है। और अगर हम इसी में क्या मिला दें? द्वीप समूह, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ छोटे छोटे जो है द्वीप समूह हैं, और इधर भी आपके ये बंगाल की खाड़ी में भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। अगर इनकी लंबाई को मिला दिया जाए तो इनकी द्वीप समूहों की लंबाई कितनी है? 3,228 किलोमीटर। और ये टोटल जब समुद्र तटीय सीमा पूछी जाएगी तो 11,098 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और अब आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो क्या बताएंगे? समुद्र तटीय राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तो ये हमारे जो है समुद्र तटीय राज्य हैं, और समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 9 है। ठीक है। समुद्र तटीय राज्यों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, तो बताएंगे 9 राज्य हैं, और यही एक केंद्र शासित राज्य भी है जिसे हम लोग कहते हैं पौंडीचेरी या पुदुचेरी। तो भारत की तट रेखा में राज्य शामिल हैं। तो भारत की तटीय रेखा में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। इसके अतिरिक्त कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी तट रेखा का हिस्सा है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा पौंडीचेरी। ये इतने राज्य जो हैं समुद्र तटीय सीमा पर बसे हुए। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए कि भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिनकी लंबाई क्या है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। आपसे ये प्रश्न बनता है, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे, गुजरात बताएंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा 1214 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश 973, फिर तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा और पश्चिम बंगाल। ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात पूछा जाता है। दूसरा नंबर जो आता है वो आंध्र प्रदेश का आता है, और तीसरा तमिलनाडु का आता है। क्लियर है। अब हम लोगों ने समुद्र तटीय राज्यों को देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं भारत में मुख्य भूमि पर स्थित राज्यों की संख्या क्या है, या स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा से सटे राज्य कितने हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय शामिल हैं। ठीक है। त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है हमारी जो स्थलीय सीमा पर बसे हुए राज्य हैं, स्थलीय सीमा पर बसे हुए राज्य हैं। ठीक है। क्लियर है। ओके। चलिए अब कुछ चीजें और देखते हैं कि भारत, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि इंडिया जो हमारा इस तरीके से है, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ, फिर भी आप लोग समझिएगा कि भारत को एक लाइन है जो इस तरीके से बराबर दो हिस्सों में बांटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। यानी कि पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के बीचों बीच से निकलने वाली कौन सी रेखा है, तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे कर्क रेखा है। अब प्रश्न यहाँ बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, या फिर कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या 8 है, जिनमें गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यानी कि कुल राज्य आते हैं, और इनका आप क्रम भी याद रखिएगा। पश्चिम से पूर्व भी पूछा जा सकता है, और पूर्व से पश्चिम भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो ये टोटल ये 8 राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यह भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझा होगा। ये भारत है हमारा पूरा, और भारत को ये इस तरीके से 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जिनका क्रम जो है क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। कुल 8 राज्य हैं। क्लियर है? जो इनका क्रम भी याद रखेंगे। ओके, अब इसी प्रकार से भारत से एक मानक समय रेखा निकली है। भारत से एक मानक समय रेखा निकली है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से निकली हुई है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से निकली है, जो कि कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है क्या, मानक समय। कर्क रेखा आप लोग जानते हैं 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कितना है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। क्लियर है? और भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के 5 राज्यों से निकली है। और वे राज्य कौन कौन से हैं, वे राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? 82.5 या फिर कहेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निकलती है भारतीय मानक समय रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी स्थान से निकलती है। ये इस तरीके से लाइन है। ये देखें, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और उसके बाद कौन सा आएगा, तो ये आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्लियर है? तो आज यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतर इसको समझा होगा। बाकी की क्लास जो है हम लोग अगले सेशन में करेंगे, बाकी के टॉपिक्स। आज यहीं पर विराम लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।